हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस तरह की कटिंग करूँगी बैक नेक। तो मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक लिया है। तो मैंने 1 फोल्ड किया अस्तर का इस तरह से। तो पहले हम बैक साइड कट करेंगे। उससे पहले हम सीधा मार्किंग ड्रॉ करेंगे नीचे से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम हाइट मेजर करेंगे। तो टोटल हाइट में 15 इंचेस ले रही हूँ ताकि 14 इंचेस हमारी तैयार हाइट आ जाए। तो शोल्डर, इनका पूरा शोल्डर 14 इंचेस था, तो उसका हाफ 7 इंच और उसमें से भी 2 इंच माइनस करना है, तो हमारा शोल्डर निकल आएगा टोटल 5 इंचेस का। और नीचे पे मैं 5.5 पर एक मार्क करूँगी आर्म होल के लिए। तो ये दोनों लाइन मैंने ड्रॉ किए हैं। फिर पहले हम क्रॉस बैक निकालेंगे। तो शोल्डर से नीचे आर्म होल तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है हाफ इंचेस आगे। तो हमारा क्रॉस बैक बहुत अच्छे से आएगा। इस तरह एक गुलाई करनी है 1.5 इंचेस के अराउंड। तो मैं चेस्ट ले रही हूँ 8.5 इंचेस और वेस्ट ले रही हूँ 7 इंचेस और उसमें से 1 इंच मैं प्लिट्स के लिए डालूंगी। तो हमारा मार्जिन भी लिया है मैंने 1.5 इंचेस, आप 2 इंचेस भी ले सकते हैं। तो अब हम मेजर करेंगे आर्म होल। तो आर्म होल है 15 इंचेस, उसका हाफ होता है 7.5 इंचेस। तो मेरा 8 इंचेस आ रहा है। हमें थोड़ा लूज ही रखना है, हाफ इंचेस या पाउन इंचेस। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ। हमें शोल्डर से थोड़ा सा कट करके ही मेजर करना है, सिलाई छोड़कर, और आर्म होल के भी सिलाई छोड़कर हमें मेजर करना है। तो 7.5 मेरा आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट आर्म होल हुआ जो हम शोल्डर नापते हैं, पूरा शोल्डर। तो मैं शोल्डर ले रही हूँ 2.5 इंचेस, ताकि तैयार होने के बाद वो 2 इंचेस तक आ जाएंगे। और नेक की लेंथ ले रहे हैं 10.5 इंचेस। तो हमारा तैयार होके 10 इंचेस का आ जाएगा नेक। तो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद बनाएंगे हम शेप, जो कि आपने देखा स्टार्टिंग में, कुछ ऐसा। पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो मेरा नेक भी तैयार हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। तो मेरी कटिंग हो गई पूरे। तो हम फ्रंट पार्ट भी कट करेंगे। उसको भी हम थोड़ा सा 1 इंचेस का ज़्यादा लेंगे, 1 और 2 इंचेस का कपड़ा बैक पार्ट से थोड़ा सा। तो ये टोटल 9.5 इंचेस, और आप 10 इंचेस भी ले सकते हो। तो मैंने मार्जिन छोड़ के 9.5 इंचेस लिया है। मुझे तैयार 8.5 इंचेस चाहिए, लेकिन मैंने 9.5 इंचेस लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा, जो कि हमारा जाएगा प्लीट्स पे। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करके लिया है पहले हाफ इंच का हाई हुक के लिए, और जो बैक पार्ट है मैंने वैसा का वैसा वो लाइन छोड़ के मैंने उसके ऊपर रखा है। तो मैंने आर्म होल और शोल्डर उसी से ड्रॉ किया है। और जो फ्रंट नेक है वो हम 7 इंचेस पे रखेंगे। तो हमारा तैयार 6.5 तक आ जाएगा। इस तरह से मैं कर रही हूँ। और इसको 1 या 1.5 इंच की हमें गुलाई देनी है। तो हमारा नेक और आर्म होल हो गया है। अब हम उसके ऊपर 4 जो टक्स रहते हैं वो डालेंगे। उससे पहले हम आर्म होल का करते हैं। आर्म होल की तरफ एक प्लीट्स आती है वो ड्रॉ करेंगे। तो बैक पार्ट में जो मिडल पार्ट है वहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने किए, और थोड़ा सा कपड़ा नीचे रखते हुए मार्जिन को मार्जिन मिलाना है और बैक पार्ट थोड़ा सा नीचे लाना है और फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है।
मार्जिन का मार्जिन मिलना चाहिए ताकि हमारा मार्जिन से मार्जिन जुड़ जाए। तो ये दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो हमारे एक प्लीट्स हमारे निकल आई है जो आर्म होल की तरफ हमें चाहिए होती है। इस तरह से एक करीब 1.25 इंच की होगी। तो हम बस्ट पॉइंट लेंगे 10 इंचेस का और वहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 34 का 10th पार्ट होता है 3.4 इंचेस का। तो मैं यहाँ बस्ट पॉइंट हमारा जो है वहाँ से मैं 3.4 ले रही हूँ और सीधा उसके नीचे 3 इंचेस पर एक मार्क करूँगी और वहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो हमें सेकंड प्लीट्स निकालने के लिए मैंने यहाँ 3 इंचेस नीचे मार्क किया है और उस डॉट से यहाँ मैं जो हमारे 2 फिंगर का मैं ये लगाऊंगी, मार्क लगाऊंगी। और दूसरा प्लीट्स हमारा लगभग 1.5 इंच के दूरी पर है वहाँ से। तो ये मेरा दूसरा प्लीट्स आ गए। हमारे 2 फिंगर वहाँ बैठनी चाहिए उसके बीच। फिर 1.5 इंच का हम ऐसे मार्क करेंगे, चारों पॉइंट्स 1.5 इंच की दूरी पर रखेंगे। हमारे 2 फिंगर वहाँ बैठने चाहिए। तो मैं तीसरी प्लीट्स निकाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पफ चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं प्लीट्स का साइज़, अप्रॉक्स 0.75 तक। तो मेरे 4 प्लीट्स निकल आए हैं। जो नीचे का प्लीट्स है वो मैंने 0.75 इंचेस लिया है। तो टोटल हमारा 1.5 इंच का हुआ है वो प्लीट और बाकी के थोड़े थोड़े हैं, अप्रॉक्स ½ इंचेस के हो गए। तो ये मेरा मार्जिन और फ्रंट पार्ट कट गया है इस तरह से। शोल्डर भी हमें थोड़ा सा नीचे करना है और आर्म होल की तरफ भी थोड़ी सी गुलाई देनी है। देन बैक पार्ट। तो मेरा फ्रंट पार्ट हो गया हम अब, और ये बैक पार्ट अब हम देखेंगे उसको ये आता है या नहीं। तो हमें जो पट्टी रहती है वो निकालनी है। तो मैं ये देख रही हूँ कि कितना बचता है नीचे फ्रंट पार्ट के नीचे। तो ये मेरा आ रहा है 2 इंचेस का। तो हमें 2 इंचेस की निकालनी है पट्टी। तो मैंने तैयार मैं 3 इंचेस की लूँगी। तो पट्टी के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है और ये मैंने 3 इंचेस का लिया है और यहाँ से भी 3 इंचेस है। तो मैं यहाँ मार्क करूँगी 3 इंचेस पर और ऐसे ड्रॉ करूँगी। तो मैंने 10 इंचेस टोटल लिया है और मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगी ½ इंचेस तक और फिर इसे कट करूँगी। तो हमारे दोनों ये निकल आए हैं पट्टी। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो मैंने ये अस्तर लिया है, उसको 2 फोल्ड किया है ताकि हमारी दोनों स्लीव्स निकल आए। तो मैंने ये अप्रॉक्स 8 इंचेस तक का लिया है और मुझे तैयार स्लीव चाहिए 11 इंचेस। तो मैंने बचा हुआ जो भी कपड़ा है मैं सब लिया है, 11 पॉइंट तक लिया है। और 3 इंचेस का मैं ऐसा मार्क करूँगी, एक 11 इंचेस का और 3 इंचेस का ऐसे, और दोनों लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगी। फुल स्लीव्स के लिए हमें 3 इंचेस का ही लेना है। अगर आपकी छोटी स्लीव्स है आप तो 2.5 का ले सकते हो। तो स्लीव्स राउंड मैंने 5.5 इंचेस लिया है और 1 इंचेस का मैंने मार्जिन लिया है। तो यहाँ पर आपको आर्म होल नापते हुए आपको मेजर करना है 7.5 तक। अगर आपका आर्म होल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 9 या 10 इंचेस तक ले सकते हैं। ऐसे मैंने गुलाई की है और मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये मेरा मार्जिन है। स्लीव्स के लिए ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए होता है। तो मैंने कट किया है। तो ये मेरे दोनों स्लीव्स के अस्तर हो चुके हैं। अब मैं फ्रंट के लिए भी कट करूँगी। तो मेरा दोनों फ्रंट पार्ट है वहाँ हमें साइन करना है ऐसे, ताकि हमें याद रहे फ्रंट को फ्रंट में ही जोड़ना है। तो जो स्लीव्स की डिज़ाइन है वो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी
अस्तर के ऊपर। तो मैंने बिल्कुल मिडल से एक लाइन ड्रॉ की है और दोनों साइड से मैं 0.75 का मैं गैप रखूँगी और उसके स्क्वायर कर दूँगी। तो मैंने 2 इंचेस के ऐसे बॉक्स किए हैं, 4 बॉक्स, और 0.75 एक साइड से और 0.75 अलग दूसरे साइड से। तो टोटल 1.5 इंचेस का मैं एक बॉक्स बनाऊंगी। ऐसे आपको सब 4 बॉक्स करने हैं। इस तरह से, और उसे लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। तो ये मेरे 4 बॉक्स तैयार हो चुके हैं। अब उसके अंदर हम फिर एक स्क्वायर जैसा डिजाइन करेंगे। इस तरह से 4 स्क्वायर करेंगे उसके अंदर। तो ये मेरा हो गया है डिजाइन, के साथ भी कट करूंगी। तो मेरा हो गया है मेन फैब्रिक के साथ भी ऑल कट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में स्टिचिंग के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।